नमस्ते जी। मैं रणवीर बराड़। आप मुझे टीवी पर खाना बनाते देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी एक अलग कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो किचन की चमक दमक से दूर एक छोटे से अंधेरे कमरे से शुरू हुई थी। यह कहानी है मशरूम की, उम्मीद की और बिना किसी अनुभव के कुछ बड़ा करने की जिद की। बात उन दिनों की है जब मैं सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक जिज्ञासु इंसान था। मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता था, जो चीजें हम पकाते हैं वे आती कहां से हैं, खासकर मशरूम जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या इसे कोई भी उगा सकता है? मेरे पास खेती का कोई अनुभव नहीं था, न जमीन थी, बस एक छोटा सा गैराज और मन में ढेर सारा जोश था। लोगों ने कहा, रणवीर तुम शेफ हो, खाना बनाओ। लेकिन मेरे अंदर का शेफ जानता था कि सबसे अच्छा स्वाद ताजी चीजों से ही आता है। मैंने ठान लिया कि मैं मशरूम उगाऊंगा। पैसे भी सीमित थे, लेकिन डर से बड़ा मेरा सपना था, अपनी प्लेट में अपने हाथ से उगाया मशरूम देखने का। यह सफर सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि खुद को आजमाने का था। मैंने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पर वीडियो देखे और मशरूम फार्मिंग की दुनिया में गोता लगा दिया। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने छोटे से गैराज को एक मशरूम फार्म में बदला और कैसे मेहनत ने सपनों को हकीकत में बदल दिया। जब मैंने मशरूम फार्मिंग का फैसला किया तो मेरा पहला गुरु बना इंटरनेट। घंटों मशरूम की किस्मों के बारे में पढ़ता, कौन सा मशरूम भारत के मौसम के लिए सही है, किसे उगाना आसान है। बटन, ऑनेस्टर, मिल्की, हर मशरूम की अपनी जरूरतें थीं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रिसर्च करते करते मुझे ऑनेस्टर मशरूम के बारे में पता चला। ढींगरी मशरूम, इसे उगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए और फसल भी जल्दी मिलती है। मैंने ऑनलाइन एक मशरूम ग्रोइंग किट मंगवाई। लगा बच्चों का खेल है, सब मिलाओ, बैग में भरो, लटका दो। लेकिन हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं हुआ। बैग में कोई हलचल नहीं थी। मेरा उत्साह चिंता में बदलने लगा। इंटरनेट खंगाला तो समझ आया, मैंने भूसे को ठीक से सुखाया नहीं था, नमी ज्यादा थी और फफूंद लग गई थी। पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम, लेकिन मैंने इसे एक सबक की तरह लिया। समझ आया कि मशरूम उगाना सिर्फ किट लटकाने जितना आसान नहीं, इसमें विज्ञान और धैर्य दोनों चाहिए। पहली नाकामी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि और जिद्दी बना दिया। अब मैंने तय किया, सब कुछ खुद सीखूंगा। ऑनेस्टर मशरूम पर रिसर्च गहरी की, किसानों के वीडियो, कृषि विश्वविद्यालयों के आर्टिकल सब पढ़ा और डायरी में नोट किया। समझ आया, ऑनेस्टर मशरूम के लिए कंपोस्ट की जरूरत नहीं, यह भूसे या पुआल पर भी उग सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी तापमान में लचीलापन। मेरे गैराज का माहौल इसके लिए लगभग सही था। इस बार भूसे को सही तरीके से पाश्चराइज किया। ड्रम में गर्म पानी, भूसा डालकर पकाया, फिर साफ चादर पर फैलाया। नमी का खास ध्यान रखा, मुट्ठी में दबाने पर पानी टपके नहीं, बस उंगलियां गीली हों। अच्छी क्वालिटी के बीज मंगवाए, भूसे और बीज को परतों में बैग में भरा, छेद किए और 10 बैग तैयार कर गैराज में लटका दिए। अब मैं उम्मीद से भरा था। इस बार मैंने धैर्य रखा। 15 दिन बाद बैग में सफेद जाल माइसेलियम दिखा। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिन में 2-3 बार पानी का स्प्रे करता, रोशनदान खोलता। असली इंतजार शुरू हुआ। चौथे दिन छोटे छोटे पिनहेड जैसे मशरूम बाहर झांकने लगे। मेहनत रंग ला रही थी। अगले कुछ दिनों में वे छोटे पिनहेड खूबसूरत ऑनेस्टर मशरूम के गुच्छों में बदल गए। अपने हाथ से उगाए मशरूम देखना अद्भुत अनुभव था। जब मशरूम तोड़ने के लिए तैयार हुए तो मैंने उन्हें धीरे से तोड़ा। 10 बैग से 8-9 किलो ताजे मशरूम मिले। कुछ खुद खाए, कुछ दोस्तों पड़ोसियों को दिए। सबको बहुत पसंद आए, लेकिन एक ही बैग से 2-3 बार फसल निकलती है। अब सवाल था, बाकी मशरूम का क्या करूं? यहीं से समझ आया, सिर्फ उगाना नहीं, बेचना भी एक कला है। अगला मिशन, मार्केटिंग। पहली फसल की सफलता ने हौसला बढ़ा दिया। अब 50 बैग लगाए और बाजार की तलाश शुरू की। एक शेफ होने के नाते मेरा पहला ख्याल होटल और रेस्टोरेंट्स। लिस्ट बनाई, मशरूम का सैंपल बॉक्स लेकर निकल पड़ा। शुरू में लोग मुझे सप्लायर की बजाय शेफ के तौर पर ही देखते थे,
कुछ ने गंभीरता से नहीं लिया, एक दो जगह तो गार्ड ने अंदर भी नहीं जाने दिया। लेकिन मैं रुका नहीं। एक जान पहचान वाले शेफ ने क्वालिटी देखी, खुश हुए और 2 किलो का ऑर्डर दे दिया। मेरी पहली कमर्शियल सेल। उस एक हाँ ने मेरा आत्मविश्वास लौटा दिया। समझ आया, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कद्र करने वाले मिलेंगे। अब मैं सीधे शेफ से मिलता, उन्हें बताता कि मैं खुद बिना केमिकल के मशरूम उगाता हूं। धीरे धीरे रेफरल से 4-5 रेगुलर ऑर्डर मिलने लगे। मैं सिर्फ मशरूम नहीं बेच रहा था, एक रिश्ता बना रहा था। समय पर डिलीवरी, क्वालिटी और फीडबैक, यही मेरी मार्केटिंग थी। जब होटलों में मशरूम पसंद किए जाने लगे तो सोचा आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए। एक नाम, एक ब्रांड चाहिए था। नाम रखा रणवीरस फ्रेश। लोगो बनवाया, स्टिकर छपवाए और मशरूम को पैक करके बेचना शुरू किया। दुकान नहीं थी तो सोशल मीडिया का सहारा लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फार्म की कहानी, फोटो, वीडियो पोस्ट करने लगा। लोगों को यह जानकर अच्छा लगा कि एक शेफ खुद खेती कर रहा है। धीरे धीरे ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। शुरुआत में खुद बाइक से डिलीवरी करता था, ग्राहकों से मिलता, टिप्स देता, पर्सनल कनेक्शन बनता। पड़ोसियों, दोस्तों, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रचार किया। वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग अपने आप होने लगी। सब्जी दुकानों से सेल और रिटर्न पर बात की, डिस्प्ले स्टैंड दिया। मेरी रणनीति थी, जहां ग्राहक वहां रणवीर्स फ्रेश। लोग पूछते हैं, पैसे नहीं है, जगह नहीं है, कैसे शुरू करें? मेरा जवाब, शुरुआत के लिए लाखों की जरूरत नहीं। 10 बाई 10 फुट का कमरा, गैराज या बालकनी भी चलेगा। बस सीधी धूप ना हो, नमी बनी रहे। सबसे आसान, ऑनेस्टर मशरूम। महंगी खाद या मिट्टी की जरूरत नहीं। गेहूं का भूसा या धान का पुआल, मशरूम के बीज, स्पॉन, पॉलीथीन बैग, ड्रम, स्प्रे बोतल, सब 2-3 हजार में मिल जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 बैग लगाइए। इससे प्रक्रिया सीखेंगे, गलतियां समझेंगे। जब 2-3 बार फसल ले लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे स्केल बढ़ाइए। कम पैसों में शुरुआत का सबसे बड़ा फायदा, सीखने का समय और दबाव कम। फोकस पैसा कमाने से ज्यादा सीखने पर होना चाहिए। मशरूम फार्मिंग सिर्फ बैग लटकाने का नाम नहीं, यह एक तपस्या है। धैर्य, अनुशासन और सीखने की ललक चाहिए। पहली नाकामी के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। माइंडसेट ही सबसे बड़ी ताकत है। सफर में कई बार निराशा मिलेगी, कभी फंगस, कभी खराब फसल, कभी बिक्री नहीं, लेकिन सफल वही है जो गिरकर उठता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपनाइए। गलती क्यों हुई, कहां सुधार सकते हैं, यह सोचिए। लगातार सीखते रहिए। नई तकनीकें, नई किस्में, दूसरे किसानों से मिलिए। डायरी में सब नोट कीजिए। गलतियां करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो गलती करने से डरता है वो कभी कुछ नया नहीं सीखता। सबसे जरूरी, अपने क्यों को याद रखिए। मेरा क्यों था ताजगी और स्वाद का जुनून, वही मुझे आगे बढ़ाता रहा। तो यह थी मेरी कहानी, किचन से मशरूम फार्म तक। मैंने यह इसलिए बताया ताकि आप समझें, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मशरूम फार्मिंग में अवसर बहुत हैं। देश में ताजे, केमिकल फ्री मशरूम की डिमांड बढ़ रही है। आप सिर्फ किसान नहीं, एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन टिके रहे तो सफलता मिलेगी। डरिए मत, पहला कदम उठाइए। पढ़ना शुरू कीजिए, छोटी किट मंगवाइए, घर के कोने को लैब बनाइए। प्रयोग कीजिए, गलतियां कीजिए, सीखिए। क्या पता आपका छोटा कदम कल बड़ा ब्रांड बन जाए। जिंदगी मौके देती है। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ जाने देते हैं। मशरूम फार्मिंग आपके लिए भी एक मौका हो सकता है। यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह आपको प्रकृति से जोड़ता है, धैर्य सिखाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। उठिए, हिम्मत कीजिए और अपने सपनों की फसल उगाइए। आपका भविष्य आपके हाथों